अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे अलीज़े शाह पे। जैसा कि आपने मेरे थंबनेल से देख लिया है कि अलीज़े शाह जो है वो मेंटली एक बीमार इंसान है। उसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल एक हेल्दी इंसान वाली नहीं है। उसका सफ़र जैसे शुरू होता है और लोगों का उसे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, और जब आज वो सफ़र के इस मुकाम पे पहुंच चुकी है कि लोग उसको क्रिटिसाइज़ करना या कोई भी ये कहना कि अलीज़े शाह जो है वो हमारी फ़ेवरेट है, कहना पसंद नहीं करता। अलीज़े की बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आती हैं जिससे ये साबित होता है कि वो मेंटली एक स्टेबल इंसान नहीं है। उसके साथ बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं। जब भी लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया, उसकी किसी चीज़ के लिए उसे मना करने का कहा या उसे कहा कि दिस इज़ नॉट गुड, तो उसने हमेशा से लोगों के ऊपर ऐसे रिएक्ट किया कि जैसे दे आर द रिस्पॉन्सिबल, कि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से ये मैं कर रही हूँ। उसने उस चीज़ को और ज़्यादा एग्ज़ैजरेट किया और चीज़ उसको बना के पेश किया और शो ये करवाने की कोशिश की कि मैं विक्टिम हूँ, मुझे लोगों ने ये फ़ोर्स किया है। हालाँकि वो लोग जो उस पे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे या उसकी उस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे थे या उससे खुश नहीं हो रहे थे, तो वो उसके फ़ैन थे, जिनकी वजह से उसे फ़ेम, दौलत और सब कुछ मिल रहा था। उसका फ्यूचर जो है वो उन्हीं फैन्स पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन इस चीज़ को रियलाइज़ उसके जो पीआर टीम थी, ना उसने किया, ना उसमें वो मेंटल कैपेसिटी थी कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकती है और टाइमली अपनी इन चीज़ों को सँभालने और समेटने की तरफ जा सकी। इसके अलावा जैसे ही अवार्ड शो में, मुख्तलिफ़ अवार्ड शो में उसने बड़ी वियर्ड किस्म की ड्रेसिंग की और लोगों ने फिर उसको जब क्रिटिसाइज़ किया और उसको मुख्तलिफ़ कार्टून करैक्टर्स के साथ कंपेयर किया, तो बजाय इसके कि यहाँ तो वो चुप हो जाती, इग्नोर कर देती। जब आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिस पे आपको पता है कि लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो आप अपने अंदर फिर इतनी ताकत रखें उसको इग्नोर करने की, यहाँ इतना आप फिर उस पे सॉरी करने की अपने अंदर ताकत रखें, जो कि दोनों चीज़ें करने के बजाय इसने आगे आने वाली हर सिचुएशन में उस चीज़ को उससे भी ज़्यादा करने की कोशिश की और ये दिखाया कि अब मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी। वही बात कि दोबारा से उन्हीं लोगों को ब्लेम करने की कोशिश की। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस इस तरह की वेयर ड्रेसिंग अवार्ड शोज़ में कर चुकी हैं, लेकिन वो भी इसीलिए कि जब उनके पास काम नहीं होता या उनकी उम्र डल चुकी है, तो वो अपने आप को दोबारा ज़िंदा रखने के लिए ये सारे काम उन्होंने किए। एटलीस्ट उन्हें पता था कि उन्होंने गलत किया है। जब लोग उन्हें क्रिटिसाइज़ करते तो वो चुप रहें। लेकिन अलीज़े शाह ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। उसने लोगों को ब्लेम करना और लोगों को कहना कि आप होते कौन हैं, आप मुझे मैं आपको बात को समझती कुछ नहीं, आपकी वैल्यू कोई नहीं है। तो ये सारा उसके मेंटल इश्यूज़ को शो करता है कि वो किस कदर डिस्टर्ब है। उसके अंदर वो चीज़ ही मिसिंग है जहाँ इंसान अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, उस पे सॉरी कहना चाहता है या उस पे एटलीस्ट शर्मिंदा होता है या चुप हो जाता है। अगर वो किसी पीआर स्टंट के लिए भी कर रहा है तो वो एटलीस्ट चुप हो जाता है या थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले लेता है। लेकिन अलीज़े ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो हमेशा से दूसरों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नज़र आई। हालाँकि उसने हमेशा ये शो करवाने की कोशिश की है कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं किसी से इम्प्रेस नहीं हूँ, मैं किसी से जेलस नहीं हूँ या मैं किसी की तरह नहीं हूँ। लेकिन हमेशा वो दूसरों से इम्प्रेस नज़र आई है। हमेशा से वो उसका मेकअप स्टाइल, उसका ड्रेसिंग स्टाइल, उसका बहुत सारी वेस्टर्न एक्ट्रेसेस या सिंगर से रिलेट करता हुआ हमें नज़र आता है, जो कि आपकी कम्प्लेक्स पर्सनैलिटी को साफ साफ शो कर रहा है कि आप कितने कम्प्लेक्स हैं, कि आप बजाय इसके कि अपनी एक पर्सनैलिटी बिल्ड करें, अपना एक ड्रेसिंग सेंस, अपना मेकअप स्टाइल, जो कि आपके फैंस चाहते हैं। क्योंकि फैंस जब होते हैं तो वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको फिर हर चीज़ में फॉलो करना चाहते हैं, आपको देख रहे होते हैं, हर उनकी नज़र जो होती है वो आपकी तरफ होती है हर सिचुएशन में। तो आप तो खुद दूसरों को फॉलो कर रही हैं, तो आप कैसे फिर उम्मीद करती हैं कि लोग आपको क्रिटिसाइज़ ना करें। ये भी एक रीज़न है उसके मेंटली डिसऑर्डर होने की, कि वो जिस फील्ड में आई है उसे यही नहीं पता कि मुझे अब करना क्या है। इसके अलावा वो हमेशा से जो है वो कह लें कि कंप्लेनिंग उसकी पर्सनैलिटी रही है। कंप्लेन जो अगर किसी ने उसको अच्छा भी कहा तो उसने कंप्लेन की है, नहीं मैं इससे खुश नहीं हूँ। अगर किसी ने उसे कहा बुरा कहा है तो फिर तो उसने की ही कंप्लेन है। तो जो लोग साइकोलॉजी को जानते हैं या साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें पता है कि बहुत सारी ऐसी मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ डिसऑर्डर्ड होते हैं जिसमें इंसान हमेशा कंप्लेनिंग रहता है, हमेशा उसे दूसरों पे गुस्सा रहता है, हमेशा वो अपनी किसी भी काम का ब्लेम जो है वो दूसरे पे रखता है। लेकिन ऐसा इंसान मेंटली नॉर्मल या हेल्दी इंसान नहीं होता।
वो मेंटली अनहेल्दी इंसान होता है। फिज़िकली तो वो डेफ़िनेटली हेल्दी होगा। इसी तरह इसका कभी बहुत ज़्यादा वेट को पुट ऑन कर लेना, कभी इसके अंदर का सिंगर जाग जाता है, कभी राइटर जाग जाता है और कभी अंदर की डांसर जाग जाती है, कभी ये वेस्टर्न एक्ट्रेसेस और सिंगर्स को कॉपी करती हुई हमें नज़र आ रही है। तो ये सारी चीज़ें ये शो करती हैं कि ये मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है। इसकी पीआर जो टीम थी उसको लगा कि शायद ये सारी इसकी जो बीमारियां हैं इनको हम कैश करके तो इसका नाम और फेम बना लेंगे और इसका फ्यूचर बनेगा, जो कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरों को कॉपी करते जाएं या आप अपने फैंस की इंसल्ट करते जाएं तो आपका जो है फेम स्टारडम जो है वो बरकरार रह सके। आपको हमेशा जितने भी इस शोबिज़ में क्या किसी भी फील्ड में लोग हैं तो जिन्होंने रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किया, लोगों ने उन्हीं को एक्सेप्ट किया। ये हमेशा से जो है वो दूसरों से डिफरेंट करने के चक्कर में एक्चुअल में दूसरों को ही फॉलो करती हुई हमें नज़र आती है। आजकल इसने इतनी ज़्यादा सर्जरीज़ करवा ली हैं, इतनी ज़्यादा कि जैसे ये लग ही नहीं रहा कि ये वो अलीज़े शाह है, लगता है ये कोई कोरियन है। तो मीन्स ये अब कोरियन से इम्प्रेस हो गई है, इसका ये वो वाला फेस चल रहा है। तो वो जैसे बच्चे नहीं कहते कि उन्हें सम टाइम कोई एक टाइप पसंद होता है तो वो उसी को बाय करते रहते हैं, करते रहते हैं। सेम सिचुएशन में आजकल ये कोरियन से इम्प्रेस है तो कोरियंस की तरह बन चुकी है। वेट इसने इंतहा का लूज़ कर लिया है कि जिससे ये आप पहचान नहीं एकदम क्या वैसे भी आप नहीं पहचान सकेंगे कि ये वही अलीज़े शाह है। आप जो आपने स्टार्ट में देखी थी या जो आपको स्टार्ट में अच्छी लगी थी। बहुत सारे जैसे क्रिमिनल्स हैं तो वो कोई भी क्राइम कमिट कर देते हैं, जब उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो उनके पास उसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं होता कि उन्होंने ये क्राइम क्यों किया है। इसी तरह जैसे ही ये बहुत सारी रील्स और बहुत सारी चीज़ें जो इसकी मंजरें यहाँ पे आती हैं, जैसे वेड किस्म के मेकअप करवाना और वेड किस्म की ड्रेसिंग करना और मेकअप आर्टिस्ट का इसको अनअप्रोप्रिएट वे से टच करना, ये वो सारी चीज़ें थी जो कि ये ना करती तो इसका कुछ नहीं बिगड़ना था, उल्टा इसका जो फ्यूचर था वो सेटल हो जाना था, इसने अपनी फ़ील्ड में ग्रो कर जाना था। लेकिन ये सारी चीज़ें इसने बगैर वजह के की। लोग तो ऑलरेडी इसको फ़ेम भी मिल चुका था, इसको काम भी मिल रहा था, पसंद भी कर रहे थे, लेकिन ये बगैर वजह के वो सारे काम करती जा रही थी जिससे इसको खुद ही नुकसान हो रहा था। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो मेंटली इस टाइप की बीमारियों का शिकार होते हैं, वो इन द एंड कुछ ना कुछ ऐसे ही कर रहे होते हैं जिनसे वो खुद अपने आप को नुकसान दे रहे होते हैं। बहुत सारे आपको ऐसे साइको केसेस नज़र आएंगे जिसमें वो पर्सन अपने आप को नुकसान दे के उसको सुकून फ़ील हो रहा होता है कि अब मैं दूसरों को तंगी दे रहा हूँ। तो सेम यही चीज़ जो है वो लीज़े के केस में नज़र आती है कि ये हमेशा अपने आप के साथ कुछ ऐसा करती है और उसको ये सेटिस्फेक्शन फ़ील होती है कि अब मैंने इन लोगों के साथ इनका सही मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। हालांकि लोग देख रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं और क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, लोग इसको भूल चुके हैं, लोग जस्ट फॉर फन इसको देख रहे हैं। तो मेरी इसकी पीआर जो भी टीम है उससे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 इस बेचारी को एटलीस्ट अल्लाह ताला ने इसको इतनी प्यारी शक्ल दी थी, उसको उस नेमत का शुक्र अदा करने का मौका देते, इसको अपनी फ़ील्ड में ग्रो करने का मौका देते। ये काम ना भी करती तो ये ग्रो कर चुकी थी, आपने ये काम करवा के इसका फ्यूचर जो है वो डिस्ट्रॉय किया है। बहरहाल हमारी नई जनरेशन जो इसको देखती है, इसको क्या है, इस जैसे बहुत सारों को देखती है, उन्हें लगता है कि ये कितनी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं यार, इनकी चमकती लाइफ, इनकी लाइफ की चमक धमक वाली रील्स, काश ही हम सब कुछ कर सकते। तो ये उन सब बच्चों के लिए पैगाम है कि ये लोग, ये जितनी भी पर्सनैलिटीज़, जितनी भी सेलिब्रिटीज़ या और भी किसी भी फील्ड के जो भी लोग आपको इस तरह करते नज़र आ रहे हैं, तो एक्चुअल में वो पहली बात तो वो कर नहीं रहे। या तो वो अपनी पीआर के लिए कर रहे होते हैं या अब पैसे के लिए कर रहे होते हैं, उन्होंने किसी से बहुत ज़्यादा पैसे लिए होते हैं, आप लोगों के जहनों को तबाह करने के लिए कर रहे होते हैं, या वो बेचारे मेंटली डिसेबल इंसान है, मेंटली माजूर है, मेंटली बीमार लोग हैं। तो वो अपनी बीमारियां, लेकिन वो क्योंकि कैमरे के सामने आ गए हैं तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ पे आके वो अपनी बीमारियों को प्रेजेंट कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर हकीकत में देखा जाए तो उनकी लाइफ काबिल रहम होती है और ऐसे लोगों पे आपको रहम ही करना चाहिए। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो उन्हें देख के जस्ट इग्नोर कर दें, और अगर आप ना उनसे बहुत ज़्यादा आप उनको प्यार देना शुरू कर दें, ना ही उनसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करना शुरू कर दें। जैसे कि हम एक बीमार इंसान को एक्सेप्ट करते हैं कि ये बीमार है, ऐसे ही इन्हें भी बीमार एक्सेप्ट करके इनके साथ कर सकते हैं तो हमदर्दी करने, अदरवाइज़ इन्हें इग्नोर कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।